और अब बात करेंगे राजस्थान की। जो राजस्थान में फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। पार्टी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है और कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पद से इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के किसी विधायक या मंत्री का फोन टैप नहीं किया गया। दरअसल सरकार पर यह आरोप इस बारे में विधानसभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी के बाद लगाए गए हैं। हालांकि ना तो इस प्रश्न और ना ही इसके उत्तर में कहीं जिक्र है कि इसके फोन टैप किए गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि ये इतना संगीन मामला हो गया है कि सदन में झूठ बोला गया और तथ्यों से छेड़छाड़ हुई है। मुख्यमंत्री इसके दोषी हैं, जो गृह मंत्री भी हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की नीयत में खोट है और वो असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इस प्रकरण की सीबीआई से जांच भी होनी चाहिए। वहीं सतीश पूनिया ने आगे ये कहा है कि सीबीआई जांच होने पर सारी जानकारी सामने आ जाएगी और इसी को देखते हुए राजस्थान में जो सियासी संकट हुआ था उसी को देखते हुए फिलहाल घमासान मचा हुआ है और फोन टैपिंग का जो पूरा मामला था वो खुलकर सामने आ चुका है। तो बीजेपी ने फिलहाल इस फोन टैपिंग के मामले को देखते हुए सीएम गहलोत का इस्तीफा मांगा है और लगातार सतीश पूनिया भी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से लगभग 8 महीने पहले राजस्थान में सियासी संकट देखने को मिला था, जो सचिन पायलट के गुट था, कहा जा रहा था कि गहलोत ने उनके विधायक का फोन टैप करवाया और एक बार फिर से लगभग 8 महीने के बाद ये जो मामला है वो उछाल खा रहा है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान संदीप त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। संदीप जी, राजस्थान में जो सियासी संकट 8 महीने पहले आया था उसी को देखते हुए फोन टैपिंग का मामला सामने आया है और फिलहाल मुख्यमंत्री गहलोत का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या कहिएगा आप? अरे इस्तीफे तो इतने तो फिर पूरी भाजपा के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। इनके सारे राज्यों में फोन टैपिंग के आरोप लगे हैं। और दूसरी बात, जो फोन टैपिंग की बात हो रही है वो फोन टैपिंग बाकायदे उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो प्रक्रिया, सरकारी प्रक्रिया होती है फोन टैपिंग की, उसके माध्यम से अगर फोन किसी का भी टैप किया गया है तो वो संवैधानिक प्रक्रिया के दायरे में किया गया है और उसको जांच एजेंसियों ने किया है। तो इसमें कोई भी जो है क्यों किया है संदीप जी? संवैधानिक प्रक्रिया में फोन टैप क्यों किया गया अपने विधायकों का? क्योंकि जो है हमारे कांग्रेस के कुछ मित्रों ने कहा कि भाजपा के जो है लोग उनको खरीद फरोख्त के लिए अप्रोच कर रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। जब मुकदमा लिखा गया तब फोन टैपिंग हुई और ये बात सच साबित हुई। तो जिस तरीके से इसमें तो भाजपा जो है पूर्णतः नंग साबित हो रही है कि आप किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, उसकी सारी रिकॉर्डिंग आज सामने आई है। तो वो जो है जांच एजेंसियों ने किया है। तो उसमें अगर रही बात सीबीआई जांच की, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जांच एजेंसी ने संदीप जी फोन टैप किया है, कैसे किया है? सीबीसीआईडी जो राज्य सरकार की जांच एजेंसी होती है। क्यों किया सीबीसीआईडी को? क्यों किया गया? क्योंकि एक मुकदमा लिखा गया था। कौन सा मुकदमा? किसी विधायक ने, कांग्रेस के एक विधायक ने लिखाया मुकदमा कि जो है भाजपा के लोग अप्रोच कर रहे हैं और खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। तो बाकायदे एक मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये तो डर था ना, मुख्यमंत्री गहलोत को डर था कि कहीं बीजेपी आपके विधायक ना खरीद ले। नहीं, ये डर जो है, जो हार्स ट्रेडिंग होती थी अभी तक, अब जो ह्यूमन ट्रेडिंग बीजेपी करने लगी है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है डर तो जिस तरीके से ह्यूमन ट्रेडिंग भाजपा आज कर रही है, लगातार जनादेश उनको नहीं मिलता, लेकिन विधायकों को खरीद फरोख्त करके किस तरीके से मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में क्या हुआ हम आप देख रहे हैं। तो वो अगर उसके तहत उन्होंने एक मुकदमा लिखा गया, उसके तहत अगर कहीं किसी का फोन टेप हुआ है तो उस पर आप जाइए। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप सीबीआई जांच के बजाय हाई कोर्ट जाइए और जो है हाई कोर्ट जाकर एक रिट दाखिल करिए कि ये गलत हुआ है और
आपके जो है अधिकारों का हनन हुआ है, कोर्ट जवाब मांगेगी, सरकार अपना जवाब लगाएगी। बीजेपी यही तो कह रही है कि प्राइवेसी का हनन किया गया है, लोकतंत्र की हत्या तो है। हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? ये हत्या है, तो ये हत्या का बलात्कार लगातार लोकतंत्र का कर रहे हैं, वो इनको नहीं दिखाई देता है अपने राज्य में ही। ये हम तो कम से कम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं, आप तो वो भी नहीं करते हैं। हम तो बिना मुकदमे के जो है, मायावती जी कितनी बार उत्तर प्रदेश में बोल चुकी कि उनका फोन टेप होता है। कौन सी सीबीआई जांच आपने करा दी, बताइए आप हमें। आपका मतलब आपका अच्छा दूसरे का थू थू, ये कौन सी बात हुई? और दूसरी बात, जैसे हमने बताया कि एक मुकदमा लिखा गया और जांच एजेंसियों ने अगर फोन टेप किया है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जब वो एक मुकदमा दर्ज होता है और उसके तहत अगर ऐसी कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन ली जाती है, और मजिस्ट्रेट के परमिशन के बाद ऐसा कुछ होता है। तो उसमें सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। इसलिए भाजपा सिर्फ हो हल्ला कर रही है, जो है न्यायिक प्रक्रिया में इसीलिए नहीं जा रही है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा से बनाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। जबकि उनके पास राजनीतिक मुद्दा राजस्थान में या कांग्रेस शासित कहीं भी कोई भी राज्य है वो नहीं है, क्योंकि ये खुद हर जगह फेल है। ये न नौकरी दे पाए, न ये लोगों को जो है। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं अब। संदीप जी, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं अब। हड़ताल धर पर वो करेंगे, वो दूसरे के लिए सीबीआई, अपने लिए जो है बीबीआई। राफेल का मामला आप देख लीजिए, सीबीआई के निदेशक को 2 बजे रात को हटा दिया जाता है, क्योंकि आपको पता था कि सुबह आपके ऊपर एफआईआर लिख उठेगा और मोदी जी की जांच होगी। तो आप ये लोकतंत्र, आप संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा को विश्वास नहीं होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। अगर आपको दिक्कत है तो आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खुला है। अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो पूछेंगे, यही सवाल पूछेंगे हम राहुल जी से। ठीक है संदीप जी। राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। राहुल जी, राजस्थान में जो सियासी संकट आया था 8 महीने पहले, उससे जुड़ी एक खबर जहां पर अब मुख्यमंत्री गहलोत ने जो है टेपिंग करवाई है, फोन टेपिंग करवाई है। क्या रिएक्शन है आपका सबसे पहले इस पर? देखिए, ये जो लोकतंत्र के मंदिर में अगर किसी भी प्रकार की असंवेदनशील घटना घटती है और अगर आपके विधायिका के ऊपर अगर टैपिंग का या इस प्रकार की अगर कहीं कोई लक्षण लगता है तो ये बड़ा ही शर्मनाक बात है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जब सचिन पायलट से उनके जब संबंध खराब हुए थे तो उस समय इस प्रकार की प्रतिक्रिया की गई थी, क्योंकि उस वक्त सरकार टूटने की बात थी और बहुत सारे कयासें लगाई जा रही थी। मैं उस विषय पे नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी जो ये फोन टैपिंग का जो बात है, तो सरकार ने भी विधानसभा के पोर्टल पर इस बात की जानकारी दी है कि हमने आंतरिक सुरक्षा को लेकर फोन टैपिंग की थी, जो 2-3 लाइन का उन्होंने अपना उत्तर दिया है उसके ऊपर। तो अगर जो फोन टैपिंग अगर किया गया है तो ये तो गहलोत सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान इसलिए उठता है क्योंकि उनके सरकार के जो विधायक हैं, जो मंत्रीगण हैं, उनसे कहीं ना कहीं असहमत हैं। तो जांच का जो विषय है, तो जांच अगर विपक्ष मांग रहा है, क्योंकि विपक्ष में संदीप जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को इतनी दिक्कत है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो है फोन टैपिंग संवैधानिक तरीके से कराई है, अगर बीजेपी को दिक्कत है तो वो हाई कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाए इसको लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि विपक्ष की भी उतनी भूमिका होती है सदन के अंदर, और विपक्ष का सम्मान करना चाहिए, ताकि अगर विपक्ष आपका मजबूत होगा तो आप में निखार आएगा। ये कांग्रेस के जो लोग हैं इसी बातों को नहीं समझ पाते हैं।